हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। इम्पोर्टेंट बात है 20 से 23 सेशन पार्ट 3 के बारे में। 20 से 23 सेशन पार्ट 3 का प्रैक्टिकल के बारे में मुझे खबर पता चली है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल की परीक्षा कब से हो सकता है और आप लोगों का प्रैक्टिकल परीक्षा क्या थ्योरी एग्जामिनेशन के पहले होगा या बाद होगा। तो चलिए आज का रिपोर्ट पहले हम लोग पढ़ के बताते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का जानकारी देती हूँ। देखिए डेली खबर पे खबर आ रहा है, पूरा यूनिवर्सिटी जो है ना एग्जामिनेशन लेने के पीछे पड़ गया हुआ है क्योंकि उनको है ना अक्टूबर तक सारा सेशन कंप्लीट करके देना है और किसी भी हाल में देना है। और आप लोग देख रहे हैं पार्ट 2 का रिजल्ट आया नहीं कि जिस दिन रिजल्ट आया और उसी दिन जैसे रात को आया था, मान लीजिए रात को आया था तो संडे को आने वाला था ना, संडे को रात को आया तो मान लीजिए मंडे को ही आया, क्योंकि एकदम रात को 12 बजे के आसपास आया। तो आप लोगों का जो रिजल्ट आया ना उसी दिन आप लोगों को मंडे के दिन ही फॉर्म भरने का डेट भी जारी कर दिया गया और आप लोगों को पता है फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है। और अगर आप लोग एमडीडीएम कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो एमडीडीएम कॉलेज में 18 तारीख से लेके 21 तारीख तक ही फॉर्म भराया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर फॉर्म को भर लीजिएगा। यूनिवर्सिटी डेट दिया हुआ है 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक पार्ट 3 का फॉर्म भरना है, लेकिन कॉलेज अपने तरीके से अपने हिसाब से वो नोटिस निकालती है और एमडीडीएम कॉलेज का मैं नोटिस देखी हूँ तो वो 18 से 21 ही है। तो जितने भी स्टूडेंट एमडीडीएम कॉलेज के हैं वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाके फॉर्म को भर लेंगे, ठीक है। चलिए पहले देखिए इसमें क्या है आप लोगों का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट पेंडिंग चला गया था। 20 से 23 सेशन पार्ट 2 का रिजल्ट आया ना। अच्छा ये सब दूसरा रिजल्ट है क्या? नहीं ये वही रिजल्ट है, 20 से 23 सेशन वाला, ये 20 से 22 लिख दिया है। स्नातक पार्ट 2 2020 से 2023 सेशन के पार्ट 2 जो है ना उसमें 11,000 छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग होने से छात्राओं में उबाल है। विरोध के बाद परीक्षा विभाग 2 दर्जन कर्मियों को लगाकर रिजल्ट क्लियर करने में जुटा है। अब 6,000 छात्र छात्राओं का रिजल्ट क्लियर हो गया है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट पेंडिंग बता रहा था वो फिर से चेक कीजिएगा, आप लोग का रिजल्ट जो है वो ठीक कर दिया गया होगा, ठीक है। तो चलिए ये सब बात तो अब पेंडिंग होना था वो ठीक होगा। इधर हम लोग देख लेंगे कि जो आप लोगों का प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके ये पूछते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक ही बात कहूँगी, देखिए हर किसी को तो मैसेज पे रिप्लाई नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ मैं मैसेज सभी का सीन करती हूँ, सीन करके देख लेते हैं और मैं वीडियो जब बनाती हूँ तो उसमें उसका रिप्लाई कर देती हूँ। तो वीडियो देखा कीजिए अगर रिप्लाई चाहिए, तो ये नहीं कि मैसेज मैं सीन कर ली तो बार बार रिप्लाई प्लीज़, मैं रिप्लाई वीडियो में ही करूँगी, ठीक है। देखिए क्या आप लोगों का है, BRBU का परीक्षा विभाग सेशन समय पर लाने के लिए स्नातक पार्ट 2, 3 और पीजी का परीक्षा साथ साथ लेगा। ऐसा होने से स्नातक पार्ट 2 और 3 की परीक्षा अगले माह तक खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगला माह मतलब सितंबर तक आप लोगों का पार्ट 2, पार्ट 3 और पीजी और क्या है, किसका है, पीजी है ना, हाँ पीजी की परीक्षा भी खत्म हो जाएगा। ऐसा होने से स्नातक पार्ट 2 और 3 की परीक्षा अगले माह तक खत्म हो जाएगी। मतलब आप लोग का 31 अगस्त से स्टार्ट है इसका पार्ट 2 का एग्जामिनेशन। 21 से 24 सेशन पार्ट 2 का एग्जामिनेशन 31 अगस्त से स्टार्ट है, 16 सितंबर तक था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को 16 सितंबर के बाद में भी हो सकता है 25 सितंबर या 27 सितंबर से पार्ट 3 का भी एग्जामिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों के पास टाइम तो बिल्कुल नहीं है, तो फालतू का टाइम इधर उधर में पूछने में बर्बाद नहीं कीजिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पार्ट 3 का सेशन 20 से 23 एक साल से अधिक लेट था, लेकिन बीवी ने पार्ट 2 की परीक्षा लेने के बाद न सिर्फ जल्द रिजल्ट जारी किया बल्कि नतीजे आने के अगले ही दिन पार्ट 3 की परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी गई। परीक्षा फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर टीके ने कहा कि स्नातक पार्ट 2 21 से 24 का परीक्षा प्रोग्राम जारी हो गया है। 31 अगस्त से परीक्षा होगी, इस दौरान पार्ट 3 का प्रैक्टिकल लिया जाएगा। देखिए क्या साफ साफ लिखा गया हुआ है कि आप लोगों का 31 अगस्त से पार्ट 2 का उधर एग्जामिनेशन भी चलता रहेगा और इधर पार्ट 3 का प्रैक्टिकल की परीक्षा भी चलती रहेगी। तो आप सभी को बस यही बताना था कि आप लोगों का थ्योरी एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी और ये परीक्षा का डेट आप लोगों को मैं आप लोगों को बता दी हूँ, साफ साफ लिखा हुआ है। एक स्टूडेंट थी, ठीक है, अब स्टूडेंट ही थी, सब्सक्राइबर थी, जो ये मुझसे पूछी थी कि जो प्रैक्टिकल परीक्षा है वो कब से हो सकता है। तो आप लोगों का मतलब कि जो प्रैक्टिकल का परीक्षा है ना वो थ्योरी एग्जामिनेशन से पहले ही होगा, और ये नहीं कि इससे पार्ट 2 का परीक्षा खत्म हो जाएगा उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल की परीक्षा शुरू हो जाएगी, नहीं। पार्ट 2 का परीक्षा भी उधर चलता रहेगा और इधर प्रैक्टिकल की परीक्षा भी होती रहेगी। प्रैक्टिकल का भी परीक्षा का भी डेट कुछ दिनों में जारी किया जाएगा। इससे पहले आप लोग जो है ना वो अपना
अपने कॉलेज जाकर फॉर्म को फिल कर लेंगे। फॉर्म फिल करने में खर्च मतलब पैसा कितना लग रहा है, तो कोई कॉलेज में 4100 भी लग रहा है, कोई में 3300 लग रहा है, कोई में 3500, 3000, यही सब मैं अभी तक तो देखी हूँ, तो 3000 से ऊपर ही देखी हूँ सारे कॉलेज में, उससे कम तो नहीं लग रहा है कहीं भी। इस दौरान पार्ट थर्ड का प्रैक्टिकल लिया जाएगा। पार्ट टू के थ्योरी पेपर की परीक्षा खत्म होने के बाद पार्ट थर्ड के थ्योरी पेपर की परीक्षा लेंगे। उन्होंने कहा कि पीजी थर्ड सेमेस्टर 21 से 23 की परीक्षा का प्रोग्राम भी जल्द जारी होगा। 2030 की परीक्षा इसी साल लेने से सेशन समय पर आ जाएगा। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं, सारा सेशन टाइम पे चल रहा है, सिर्फ लेट है तो ये 20 से 23 सेशन पार्ट थर्ड वाला, और 20 से 23 सेशन पार्ट थर्ड का एग्जाम सितंबर में लेके सारे सेशन को क्लियर करने जा रहा है बिहार यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप बिहार यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अब आराम से चलेगा। और मैं एक बात बता दूं, जो नया सेशन है ना 23 से 27 वाला, तो 23 से 27 वाला जो सेशन है, ये इसमें सारा काम कॉलेज को ही करना है। ठीक है, मतलब कॉलेज में ही अपना एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट होगा, जो भी होगा सारा कॉलेज में ही होगा। कोई मतलब इधर उधर का चक्कर नहीं काटना होगा, सेंटर वगैरह उसमें नहीं पड़ेगा, आराम से सब कुछ कॉलेज में ही होगा। कॉलेज रेगुलर जाना होगा, 75% हाजिरी मतलब कि होना चाहिए। अगर मैं किसी भी महीने में मतलब आप लोग लगातार एब्सेंट रहते हैं, तो सीधा आप लोग का नाम काट के हटा दिया जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं सुना जाएगा। ठीक है, तो ये 23 से 27 सेशन वालों के लिए है, और 21 से 24 सेशन पार्ट टू की परीक्षा का डेट आ ही गया है 31 अगस्त से। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए और ज़्यादा टॉप 10 क्वेश्चन पे भरोसा मत कीजिए। टॉप 10 क्वेश्चन को मॉडल क्वेश्चन की तरह ही बनाइएगा, उस पर भरोसा करके, जैसे हाँ 10 क्वेश्चन है, यही 10 क्वेश्चन से पढ़ के जाते हैं, अच्छा स्कोर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो स्टूडेंट जो है वो साल भर पढ़ाई क्यों करते हैं। ठीक है, और अगर साइंस के स्टूडेंट है, खासकर मैथ ऑनर्स के, तो मैथ ऑनर्स वाले स्टूडेंट जो है वो पूरे साल भर जाके अपना कोचिंग वगैरह जाके फिर अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, फिर भी परेशान रहते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ 10 क्वेश्चन पढ़ लेंगे और आपका काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको मैं हमेशा से बोलती हूँ, देखिए टॉप 10 क्वेश्चन को पढ़िए, मॉडल क्वेश्चन की तरह पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन आप लोगों का पहले करना जरूरी है। किसी भी हालत में आप लोग हैं तो पहले क्वेश्चन बैंक पे फोकस कीजिए, या फिर एक ही दिन एग्जामिनेशन का बाकी है फिर भी क्वेश्चन बैंक ही पढ़िए। ये नहीं, क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, नहीं ज़्यादा तो कम से कम इधर का लेटेस्ट पढ़ लीजिए ना। जैसे आप लोग 21 से 24 सेशन वाले स्टूडेंट हैं, मतलब आप लोग 2023 वाला पार्ट टू एग्जाम होगा, तो कम से कम 21 का, 20 का, 19 का 3 साल तो पढ़ ही सकते हैं ना। 3 साल का क्वेश्चन पढ़िए, फिर टॉप 10 क्वेश्चन पढ़िए, कम से कम इतना पढ़ के जाइए। ठीक है, मैथ ऑनर्स कर रहे हैं आप लोग, और आप लोगों को मतलब कि समझ होना चाहिए कि अगर आप लोग मैथ ऑनर्स लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही, नहीं तो क्यों मैथ ऑनर्स लिए, आर्ट्स से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर प्लीज़ सिर्फ टॉप 10 के भरोसे नहीं रहिए। मैं बार बार कहती हूँ और हमेशा से कहती हूँ, अगर किसी को भी पूरा कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए होगा तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। पूरा क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चाहिए होगा पूरा, जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे, तो वो भी आप लोग मुझसे ले सकते हैं। और टॉप 10 क्वेश्चन तो ले सकते हैं, लेकिन मैं उतना सजेस्ट नहीं करती हूँ, बस बोलती हूँ अच्छा ठीक है मॉडल क्वेश्चन की तरह पढ़ लीजिए। तो टॉप 10 क्वेश्चन आपको लेना या नहीं लेना आपकी मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन और हैंड रिटन नोट्स जरूर परचेज कीजिए और उसको एक बार जरूर पढ़िए। और मैं आप लोगों को पढ़ने का सही तरीका बताऊँ। देखिए, पढ़ने के लिए जैसे कि आप लोग मान लीजिए आप लोगों का रियल एनालिसिस पढ़ना है। ठीक है, तो रियल एनालिसिस थोड़ा यूट्यूब से पढ़ के थोड़ा बहुत आप लोग कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जैसे जो जो वो उसमें टर्म यूज किया गया हुआ ना, ताकि वो टर्म पता रहे। ठीक है, तो वो टर्म सारा समझ में आ जाएगा ना आप लोग को। थोड़ा बहुत वीडियो देख लेंगे, तो गजेंद्र पुरोहित सर का देख लीजिए, भगवान दास विश्वकर्मा का देख लीजिए, इन दोनों के अलावा तो कोई दूसरा टीचर ही नहीं है, तो इन दोनों का वीडियो देख लीजिए, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर मेरा हैंड रिटन नोट्स जो परचेज किए हुए उसको एक बार आप लोग गो थ्रू कर जाइए। जब हैंड रिटन नोट्स को भी गो थ्रू कर गए, फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक ले लेना है, फिर क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेना है, फिर हो गया आप लोग का पढ़ाई कंप्लीट। तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। तो मैं थोड़ा बहुत आप लोग को सजेशन भी दे दी और ये भी बता दी कि आप लोगों का जो पार्ट थर्ड की प्रैक्टिकल की परीक्षा होगी ना, वो पार्ट टू का एग्जामिनेशन चलता रहेगा, उसी टाइम होगा। मतलब मान लीजिए कि 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर के बीच में आप लोगों का पार्ट थर्ड की प्रैक्टिकल की परीक्षा भी हो सकती है। आप लोग अपना फॉर्म को जल्दी से भर लेंगे और अपना पार्ट 3 का थ्योरी एग्जामिनेशन का भी प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोग चाहें तो प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार करके भी रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू। और हाँ, एक और अपडेट है कि जो भी 21 से 24 सेशन वाले स्टूडेंट हैं ना, उन लोगों को फॉर्म भरने का आखिरी तिथि को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि 20 से 23 सेशन पार्ट 2 का रिजल्ट आया ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रमोटेड हो गए थे, तो उन लोगों को भी फॉर्म भरना होगा। तो उन लोगों को फॉर्म भरने के लिए जो है ना, वो 2 दिन के तिथि को बढ़ा दिया गया है। क्या बोला गया है, स्नातक पार्ट 2 के सत्र 21 से 24 का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 2 दिन और बढ़ा दी गई है। इससे पिछले सत्र के पार्ट 2 का रिजल्ट आने के बाद प्रमोटेड छात्र छात्राओं के लिए दोबारा फॉर्म भराया जा रहा है। गुरुवार को आखिरी तिथि थी। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि छात्रों की मांग पर 2 दिन और फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का अपडेट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर
और हाँ, एक बात, आप लोग अगर चैनल पे आए हैं ना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को समय-समय पे सही इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है? और आप लोगों को सजेशन देता है, बहुत सारा हेल्प करता है ये चैनल, आप लोगों को पता ही होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।